Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. Today we are going to talk on very important disease, that is Wilson disease. देखते हैं विल्सन डिसीज क्या होता है। विल्सन डिसीज यानी बॉडी में कॉपर निकालने की क्षमता कम होना। हम रोज के खाने में बहुत थोड़ी मात्रा में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उनका बॉडी का जो भी फंक्शन है होने के बाद बॉडी इन सभी एलिमेंट्स को निकाल भी देती है और फिर से खाने में नए आते रहते हैं। ये साइकिल हमारे बॉडी में चलते रहता है। इन्हीं माइक्रो एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कॉपर, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स है हमारे बॉडी में, जो बहुत सारे नॉर्मल फंक्शन, बहुत ऑर्गन्स के फंक्शन है, इम्यूनिटी है, ब्रेन का फंक्शन है, इवन लिवर के फंक्शन है, उसमें इसका यूज होता है। अभी जो विल्सन डिसीज है ये एक जेनेटिक बीमारी है जो ATP7B इस जीन के म्यूटेशन की वजह से होती है। तो ये जीन म्यूटेशन में जो बॉडी के जो अंदर जो मशीनरी है जो इस कॉपर को लिवर के मार्फत बॉडी से निकालती है, वो डैमेज है। सो एज अ रिजल्ट बॉडी में कॉपर जमते जाता है। तो सबसे पहले कॉपर लिवर में जमता है और बाकी अन्य ऑर्गन्स में भी डिपॉजिट होता है। अन्य ऑर्गन्स यानी जैसे ब्रेन, किडनी, आईज और इसके अलावा भी माइन्यूट क्वांटिटीज में जैसे पैनक्रियाज में भी डिपॉजिट होता है, हार्ट में भी डिपॉजिट होता है। इतना रिलेवेंट या इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वो नहीं होता है, लेकिन ये जो मेन ऑर्गन्स है वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। सो लिवर, ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईज में डिपॉजिट होता है, विजन में प्रॉब्लम नहीं आती है और किडनी में भी डिपॉजिट होता है, तो इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या है और इसको कैसे डिटेक्ट करें। तो कॉपर जब बॉडी में डिपॉजिट होता है, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, ये जन्म से पैदा होती है। तो हम जब से जन्म लेते हैं, अगर ये बीमारी है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कॉपर हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। तो जब एक सेफ लेवल जब ये एक्सीड करती है बॉडी में, तब हमें इसके इफेक्ट्स दिखते हैं। तो जनरली ये कम से कम 3-4 साल तो कम से कम लेता है, लेकिन ये एज के किसी भी एज में प्रेजेंट हो सकता है। ज्यादातर के हम बोलते 3 साल से 40-45 साल तक कभी भी इसका फर्स्ट सिम्टम आ सकता है। तो ये इतना वेरिएबली प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट्स में भी हो सकता है। जनरली फर्स्ट 10 इयर्स में लिवर इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड डिकेड्स ऑफ लाइफ में ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी इसमें हो सकता है सिर्फ लिवर इन्वॉल्वमेंट हो, कभी कभी हो सकता है सिर्फ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो। तो लिवर की इन्वॉल्वमेंट यानी हो सकता है कि जिसको क्रोनिक लिवर डिसीज बोलते हैं। तो इसमें अगर हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारे जो लिवर के एंजाइम्स है SGOT, SGPT, ये हमें बढ़े हुए मिल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो लिवर बढ़ा हुआ, अल्टर्ड इको टेक्सचर जैसा दिख सकता है, स्प्लीन बड़ी मिल सकती है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि जस्ट ग्रोथ हो नहीं रही, ब्रेन इन्वॉल्व में जैसे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ गए, ट्रिमर्स आ गए हैं। कभी कभी जस्ट किसी बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। एक स्कूल में अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे के परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चों में डिप्रेशन आ सकता है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, पर्सनैलिटी भी बदल सकती है। तो ये बेसिकली बहुरूपिया जैसी बीमारी है। बहुत सारे सिम्टम्स इसके हैं। कभी कभी ये अचानक प्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं फुलमिनेंट लिवर फेलियर, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इनके प्रेजेंट होने के बहुत तरीके प्रकार है। तो एज अ डॉक्टर हम इसके लिए सेंसिटाइज रहते हैं। बट एज अ पेरेंट आपको जब लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, आपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो देखेंगे कि वेदर आपके सिम्टम्स वो पर्टिकुलर बीमारी में फिट होते हैं क्या। अभी ये सिम्टम्स काफी दूसरी बीमारियों के साथ भी कॉमन रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये होता है तो विल्सन डिसीज ही है, ऐसा नहीं है। The symptoms are non-specific, but yes, they can present in various different types of presentation में आ सकता है। देखते हैं कि विल्सन डिसीज होता क्यों है। जैसे हमने बोला ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से आता है। तो हमें एक जीन डिफेक्ट हमारे एक पेरेंट से, दूसरा जीन डिफेक्ट हमारे दूसरे पेरेंट से आता है। तो जब ये दो डिफेक्ट एक साथ बेबी में आते हैं, तब बेबी को या वो बच्चे को या वो व्यक्ति को विल्सन डिसीज या अन्य कोई जेनेटिक बीमारी होती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे खानदान में तो कोई बीमारी कभी थी नहीं, आप जेनेटिक कैसे बोल रहे हो। एग्जैक्टली, आपके खानदान में वो जीन से बीमारी नहीं है। जब हर प्रेगनेंसी में जीन्स रीअरेंज होते तब बीमारी आती है।
तो यस, ये जेनेटिक बीमारी है, भले ही वो पहले इसके किसी में लक्षण हो या ना हो। लेकिन जैसे ये बीमारी बहुत रेयर नहीं है, ऑलमोस्ट ये 1 in 18,000 to 20,000 लोगों में भारत में पाई जाती है, तो बहुत रेयर नहीं है। बहुत सारी फैमिली इससे अफेक्ट होती है। तो अगर समझ लीजिए किसी को ये बीमारी है तो उनके सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को स्क्रीन करना जरूरी है। हम उसमें आगे आते हैं। तो विल्सन डिसीज की और आगे थोड़ी डिटेल जानकारी के लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सी दैट ऑल्सो। थैंक यू।